अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 4.5 करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 4.5 एंड अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमने फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले ये वाली जो टर्म है इसको हमने लेट कर लेना है कि ये पी एक्स के इक्वल है, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, उसके बाद ये जो x माइनस वन है ना, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल लिख लेना है, और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। x इज इक्वल टू 1। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट करें। p1 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, x था तो 1 माइनस 5, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 ज़ार 4 माइनस 5, 5 माइनस 5 0। अब हमारे पास आंसर आ गया 0। इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर इज इक्वल टू द 0, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आता तो ये फैक्टर नहीं था। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर है px का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। ये इसको हमने x कह दिया, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस, और ये x माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो ये x इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारे पास आई है x की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये x की वैल्यू यहाँ पुट की, यहाँ पुट की, ये यहाँ पुट की, और यहाँ। अब 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 2s आर 14 प्लस 1। अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आंसर हमारे पास क्या आता है -1। ठीक है जी। अब एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये जो हमें दिया गया है ये इस पी एक्स का फैक्टर नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी सेम उसी की तरह है, बस ये है कि जहाँ पे हम ऊपर x यूज़ कर रहे थे यहाँ वहाँ पे ओमेगा आ गया हमारे पास। अब ये यहाँ पे जबकि सारी टर्म में ओमेगा है तो हम फिर p ओमेगा ले लेंगे, x की बजाय यहाँ पे भी ओमेगा लिख लेंगे। p ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब यहाँ पे हमें दिया गया ओमेगा प्लस 2। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, नीचे लिखा पुट ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 प्लस था तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस। अब हम सारी ओमेगा की जो वैल्यू आई है ये इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। -2 क्यूब -2 स्क्वायर -2। अब इनके मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 2 का क्यूब क्या आएगा 8, क्यूब है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, अंदर वाला साइन ऐसे ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। -8 मल्टीप्लाई बाय 2 -16। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, ये 4 आ गया, माइनस 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 प्लस 4 2 ज़ार 8 प्लस 7। अब इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो आंसर आया 3। फिर से रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए जो हमें दिया गया ओमेगा प्लस 2 वो भी पी ओमेगा का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। x माइनस ए x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमने पी एक्स के इक्वल लेट करना है इसको, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया। उसके बाद x माइनस ए को हमने 0 के इक्वल रख लेना है, x इज इक्वल टू ए। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू पी ए, यहाँ पे भी a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x माइनस a है वो एक फैक्टर है इस पी एक्स का। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। x प्लस ए x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n वेयर n इज एन ओड इंटीजर। अब हम लेट कर लेते हैं, ये जो है ये पी एक्स के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है, ए एक्स प्लस ए को हमने 0 के इक्वल लेना है,
यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए था, यहाँ आके माइनस ए। अब इसको हमने इसमें पुट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ए है, यहाँ माइनस ए पुट कर दिए, यहाँ पे भी माइनस ए। अब अगर ये n होता हमारे पास इवन होता तो फिर ये इसका साइन चेंज हो जाता और ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि मैं ये पिछली वीडियो में पहले बता के आई हूँ कि किस तरह से पॉजिटिव होता है, किस तरह से नेगेटिव। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे ओड है तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। तो फिर ये माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 0। अब सो x प्लस ए इज अ फैक्टर। आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब x प्लस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। when x raised to power 4 plus 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2, the remainder is 1, find the value of k। सबसे पहले हम ये जो हमें टर्म दी गई है इसको हम पी एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद x माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये x माइनस टू को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब x इज इक्वल टू 2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ आके पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ भी x की वैल्यू, यहाँ भी, और ये हमारे पास पहले कांस्टेंट है। अब 2 रेज टू पावर 4 16 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 बाय 2 14 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4k प्लस 3। अब इनकी एडिशन करेंगे तो 35 प्लस 4k। 35 प्लस 4k को अब हमने 1 के इक्वल लिख लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि जो रिमाइंडर आएगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, द रिमाइंडर इज 1। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया। 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 35, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव, माइनस 34 आ गया। उसके बाद फिर 4k बचा, यहाँ से जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है k से, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी डिवीजन करेंगे तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 17s आर 34 एंड 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। बस ये इतना सा सिंपल। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। when the polynomial x cube plus 2x square plus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is 14, find the value of k। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, वहाँ पे हमें उन्होंने कहा था कि जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जो रिमाइंडर है वो 14 के इक्वल आएगा। अब ये देखें, हमने पहले इसको पी एक्स सेलेक्ट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है जी। अब ये जो x माइनस 2 है हमने इसको 0 के इक्वल ऐड कर लिया, तो ये x इज इक्वल टू 2, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ आके पॉजिटिव। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, हमने इसमें हर जगह पे x की वैल्यू पुट कर लेनी है। ये सारी हमने x की वैल्यूज पुट कर ली। अब 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 8, यहाँ पे 2k प्लस 4। अब इन सब की एडिशन कर ली और एक तरफ 2k आ गया, 2k प्लस 20। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि जो आंसर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमने 14 के इक्वल रखना है। तो ये हमारे पास फर्दर अब सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने इसको 14 के इक्वल रख लिया। अब 2k इज इक्वल टू 14 माइनस 20, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव, माइनस 6 आया। 2k था, यहाँ पे k रह गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 6 बाय 2, तो यहाँ माइनस 3। ठीक है जी, ये आपके सिंपल से क्वेश्चंस थे फैक्टर थ्योरम के। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।